नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों दो स्टॉक्स की बात करेंगे। एक के लिए गुड न्यूज़ है, एक के लिए बैड न्यूज़ है। न्यूज़ एक ही है, लेकिन ये एक ही न्यूज़ दोनों स्टॉक के लिए अलग अलग तरीके से काम करेगी। न्यूज़ जानेंगे, सबसे पहले स्टॉक्स की लिस्ट दिखाएंगे आपको और आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछेंगे। आपको बता दें, ये जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं ये सेंसेक्स के पार्ट हैं, ठीक है। सेंसेक्स में यही 30 स्टॉक्स हैं। यहाँ से एक स्टॉक इन होगा क्योंकि पहले एक स्टॉक आउट हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक स्टॉक इन करेगा क्योंकि एक स्टॉक आउट हो रहा है। स्टॉक का नाम आपको बताएंगे कि आउट कौन जा रहा है और इन कौन आ रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछेंगे कि अगर इस लिस्ट में से, इस 30 स्टॉक्स की लिस्ट में से एक स्टॉक आपको हटाना हो, मतलब कि रिमूव करना हो, और एक स्टॉक आपको इन लाना हो, तो आप किसको रिमूव करोगे और किसको इनसाइड लेकर आओगे सेंसेक्स के? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात रहेगी। किसको क्या स्टॉक नहीं पसंद है सेंसेक्स में और किसको कौन सा स्टॉक इतना पसंद है कि वो उसको सेंसेक्स में भी रखने के लिए तैयार है। पैरामीटर्स कुछ भी हो, छोटा स्टॉक भी चलेगा, मतलब पसंद है आपको कि आप उसको सेंसेक्स में भी डालने के लिए तैयार हो। हाँ, कोई कबाड़ा स्टॉक मत बता दीजिएगा कि हम ये वाला स्टॉक डालेंगे, 2 रुपये का है, इसको हम सेंसेक्स में डालेंगे, ये मत कीजिएगा। बाकी वीडियो लाइक कर लीजिए, आपको बताते हैं। लाइक कर लिया ना? बजाज फिनसर्व नहीं, बजाज ऑटो जो है ये जा रहा है सेंसेक्स के बाहर, ठीक, ये जा रहा है सेंसेक्स के बाहर। और आ कौन रहा है? आ रहा है आपका प्यारा दुलारा स्टॉक विप्रो, ठीक है, विप्रो आ रहा है। अब ये जो न्यूज़ है ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो गई उसको हम डिकोड करेंगे। अगर आसान भाषा में समझना हो तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स, कई सारे मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली सेंसेक्स में ही पैसा लगाते हैं, और जब आपका पैसा सेंसेक्स में ही लगना है तो सेंसेक्स में जो स्टॉक्स रहेंगे उसी में आपका पैसा जाता है। ETF वगैरह भी चलते हैं, कई सारे पैसिव फंड्स भी चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से पैसा बहुत तगड़े से रिसफल करेगा और ये पैसा जो है अलग तरीके से काम करेगा बजाज ऑटो के लिए और विप्रो के लिए। बजाज ऑटो के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगी क्योंकि वहाँ से पैसा ये बाहर निकलेगा, और विप्रो के लिए ये न्यूज़ पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ये पैसा वहाँ पर जाएगा। आप यहाँ पर अपने हिसाब से ट्रेड हैंडल कर सकते हो, हम पता करेंगे कितना पैसा क्या हो रहा है। बजाज ऑटो का अगर आप चार्ट देखोगे, कोविड लो से ये स्टॉक डबल भी नहीं हो पाया है। हाँ, काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 1800 का लो बनाया था, लगभग डबल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है पिछले कुछ सालों में। और विप्रो की अगर बात करें तो इसने बहुत ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे पिछले 1 साल की बात करें, चाहे पिछले 10 साल की बात करें। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने आपको करके दिखाई है, इसी कारण ये स्टॉक ऐड भी हो रहा है सेंसेक्स में, ठीक है। और सेंसेक्स में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इंटरेस्टिंग आपको अभी पढ़ के भी दिखाएंगे। जब बजाज ऑटो बाहर हो जाएगा, ठीक है, बजाज ऑटो जब बाहर हो जाएगा तो केवल मारुति यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेगमेंट का स्टॉक बच रहा है। ना टाटा मोटर है, ना हीरो है, मतलब कोई नहीं है। अब तो बजाज ऑटो भी बाहर हो रहा है, केवल मारुति बचता है यहाँ पर, केवल मारुति। बैंकों को देख लीजिए, बैंक तो यहाँ पर राजा है। ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक, इवन HDFC भी है। फाइनेंस सेक्टर तो एकदम लीड करता रहता है। आपका प्यारा दुलारा एक्सिस बैंक भी है यहाँ पर, इंडसिंड बैंक भी है, देख रहे हैं। मतलब बैंकिंग सेक्टर तो एकदम परचम लहराता है यहाँ पर। IT सेक्टर भी परचम लहराता है। आपका प्यारा टाइटन भी यहीं पर अवेलेबल है। हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कौन सा स्टॉक आप निकाल के बाहर फेंक देना चाहते हो। इसको मत फेंकिएगा यार, इसको मत फेंकिएगा, इसको मैं बचाना चाहता हूँ। लेकिन देखते हैं कोई ITC फेंकेगा या नहीं, लाएगा कौन सा स्टॉक, मतलब आप लोग कौन सा स्टॉक इसमें डालना चाहते हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जानकर मुझे भी खुशी मिलेगी। अभी कितना पैसा अंदर बाहर होगा वो ज़रा सा देख लेते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। उससे भी पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो गो फैशन का IPO आया हुआ है, 1000 करोड़ का IPO है, 900 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर ऑफ़र फॉर सेल है। ये चीज़ पॉजिटिव नहीं मानी जाती है, लेकिन बुल मार्केट में ना कुछ भी होता है, कुछ भी होता है। OFS लाने वाली कंपनियां भी गजब की लिस्टिंग करके दिखाती हैं। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस कंपनी के। मैंने DRH भी डाउनलोड किया है, जिनको चाहिए होगा बताएंगे, या फिर टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपसे डाउनलोड ना हो रहा हो तो हम आपके पास भेजेंगे। बाकी कल इस पर इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो आएगी। अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं, आपको करना चाहिए या नहीं, सब कुछ बताएंगे। तो कल उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अभी बात कर लेते हैं कि विप्रो के साथ अच्छी बात क्या होगी और हाँ, आपका जो बजाज ऑटो है उसके साथ नेगेटिव बात क्या होगी। IT मेजर विप्रो विल रिप्लेस 2 व्हीलर मेजर बजाज ऑटो इन द 30 शेयर सेंसेक्स BSE इंडेक्स कंस्ट्रक्शन आर्म एशिया इंडेक्स अनाउंस्ड ऑन थर्सडे। ये होगा कब से? ये हो रहा है 20 दिसंबर से, ठीक है। 20 दिसंबर से IIFL की तरफ से ये बात कही गई है। लगभग एस्टिमेट लगाया गया है
कि विप्रो को जो है लगभग $166 मिलियन का इन्फ्लो मिलने वाला है पैसिव फंड्स की तरफ से। अब पैसिव इन्फ्लोज क्या होते हैं आपको समझा देंगे। बजाज ऑटो जो है ये $80 मिलियन यहाँ से एग्जिट हो जाएगा पैसा आपका। अब आपको समझाते हैं ये पैसिव फंड्स क्या होते हैं, ठीक, ध्यान से समझिएगा। सेंसेक्स में ये 30 स्टॉक्स हैं, मान लेते हैं कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए, ठीक। अब जैसे कि आपने ETF का नाम सुना हो, ऐसे ही बहुत सारे फंड मैनेजर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी या फिर किसी भी इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, उसी को पैसिव फंड कहा जाता है और उसी इनफ्लो या आउटफ्लो को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जो लोग सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं उन्हीं का पैसा बाहर होगा, अंदर होगा, क्योंकि विप्रो है, IT सेगमेंट है, तो कुछ लोग वहाँ पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो ज़्यादा पैसा डालेंगे। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में कम भरोसा किया जाता है, ठीक है, वेटेज कम रहता है, समझ रहे हैं ना, वेटेज भी उस हिसाब से कम पैसा रहता है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर जो बात कही गई उसको आप समझ लीजिएगा। डबल का आंकड़ा है तो दुगनी अच्छी बात है विप्रो के लिए, उसकी हाफ अच्छी बुरी बात है आपके बजाज ऑटो के लिए। तो क्या बजाज ऑटो बेचकर भाग जाना चाहिए? मेरे हिसाब से ये चीज़ तो अच्छी नहीं है कि आप बेचकर भाग जाओ, क्योंकि फंडामेंटली तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, बस पैसा थोड़ा बहुत कम आएगा। शॉर्ट टर्म में पेन है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बजाज ऑटो पे भरोसा है तो आपको बने रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास खड़ा है, तो यहाँ पर भी आपके लिए कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं है। विप्रो के बारे में क्या ही तारीफ़ करें, मतलब जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। कहीं पर भी खरीदो, आपको इसने ज़्यादा दिक्कत कभी दी नहीं है। हाँ, बस आप ऑप्शंस में डमरू ना बजा रहे हो, तुक्का ना भिड़ा रहे हो, या फिर शॉर्ट सेलिंग अजीब तरीके की ना कर रहे हो, या फिर आप लॉन्ग भी करके बैठे हो, अजीब और गैप अप वाले लेवल्स पे ना करते हो। ये सब चीज़ें अगर आप संभालते हो तो आपको विप्रो जैसा स्टॉक तो कभी नुकसान दिया ही नहीं होगा। बजाज ऑटो भी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग रन में इसने भी परफॉर्मेंस अच्छी की है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही नहीं चल पाया है, तो बजाज ऑटो कहाँ से चलेगा। अभी बजाज ऑटो के लिए नेगेटिव न्यूज़ तो है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि एकदम आप पोर्टफोलियो रखते हो और बेचकर भागना चाहो। लेकिन हाँ, विप्रो एक बेटर चॉइस यहाँ पर बनकर उभरेगी। ये जब रीसफलिंग हो जाएगी तो विप्रो में पैसा आएगा, जो कि विप्रो के लिए शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अच्छी परफॉर्मेंस देने का एक छोटा सा तो सही सहारा ज़रूर बनेगा। अभी इतना ही। हाँ, जो आपसे कमेंट मांगा गया है वो ज़रूर बताइएगा, और गो फैशन वाली वीडियो कल अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए। तो जो लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको कल आपकी वीडियो मिल जाएगी, तो कल आप देख लीजिएगा। अप्लाई तो करने का काफ़ी टाइम आपको मिला ही है। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।